नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ओम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कारक पढ़ेंगे और आखिरी में हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहता है। अगर हम इसमें समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे जो कि यहाँ पर R है, तो ये बन जाएगा V = IR। यहाँ पर जो हमने R लगाया है वो R प्रतिरोध है। आप देख सकते हैं जो V और I के बीच में ग्राफ बन रहा है वो एक सीधी रेखा बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि V = IR जो है वो एक सीधी रेखा का समीकरण है। आप इन चीजों को अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए और ये ग्राफ भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतिरोध की। अभी हमने देखा जो ओम के नियम में R था वो प्रतिरोध था। तो जानते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है और इसी विरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो ये दो बातें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो ओम के नियम से ही निकल के आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं R = V/I लिखा हुआ है। ओम के नियम में V = IR था। I को हम एक तरफ ले गए तो R बराबर V/I बचा। तो ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है। तो कई बार परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि 1 ओम प्रतिरोध के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। तो वहां पर आपको ये लिखना है कि यदि एक चालक के दो सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट है और इसके मध्यम से धारा 1 एम्पीयर है तो कंडक्टर का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। ये आपको वहां पर लिखना है। अभी आप इस चीज को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारक की। ये वो कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या है? R समानुपाती है L के। L यहाँ पर जो है वो चालक की लंबाई है। तो R जो है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। R जो है वो चालक का जो क्षेत्र है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा R समानुपाती है L/A के। यहाँ पर हम समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू लग जाएगा और एक समानुपाती स्थिरांक आएगा। तो R बन जाएगा ρL/A। यहाँ पर जो रो है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। आप इन चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता की। अभी हमने देखा जो रो होता है वो प्रतिरोधकता होता है। तो जानते हैं कि ये प्रतिरोधकता होती क्या है। रो को पदार्थ की प्रतिरोधकता के रूप में जाना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। रो का जो SI मात्रक है वो ओम मीटर है। यह एक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो आप इन चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन सी चीजें सीखी। सबसे पहले हमने ओम का नियम सीखा। उसके बाद हमने कारक के बारे में पढ़ा। ये वो कारक थे जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद हमने प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को अपनी NCERT विज्ञान से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की और पार्श्व क्रम संयोजन की।
उसके बाद हम पढ़ेंगे तापीय प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों।